श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। मासिक धर्म में स्त्री को छूने का पाप और धर्म का वास्तविक स्वरूप। अर्जुन बोले, हे माधव, हे जनार्दन, एक संदेह मेरे हृदय में बार बार उठता है। लोग कहते हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्री अशुद्ध होती है। यदि कोई उसे छू ले तो बड़ा पाप लगता है। कुछ कहते हैं कि ऐसा करने से कुल कलंक होता है, यज्ञतप नष्ट हो जाता है और पितरों को कष्ट होता है। हे केशव, आप तो समस्त धर्म के ज्ञाता हैं। कृपा कर मुझे यह बताइए कि मासिक धर्म के समय स्त्री को छूने से कौन सा पाप लगता है, और क्या यह वास्तव में पाप है या केवल अज्ञान से उपजा हुआ भय। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है। धर्म का यह पक्ष समाज में बहुत दिनों से भ्रम का कारण रहा है। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। मासिक धर्म स्त्री के शरीर का स्वाभाविक चक्र है। यह वही रक्त है जो एक दिन गर्भ को जन्म देने की शक्ति बनता है। यह प्रकृति की लीला है जिससे सृष्टि चलती है। अब बताओ अर्जुन, जो शक्ति संतान उत्पन्न करने वाली है वह अशुद्ध कैसे हो सकती है? जो रक्त जीवन का आधार है वह पाप का कारण कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पुनः पूछा, किंतु माधव, फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि मासिक धर्म के समय स्त्री को अलग रखा जाए, उसे मंदिर न ले जाया जाए, उसे पूजा पाठ न करने दिया जाए। यदि कोई उस समय उसे छू ले तो प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसा क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण है। प्राचीन काल में जब स्वच्छता के साधन नहीं थे तब ऋषियों ने नियम बनाया कि स्त्री इन दिनों आराम करे, किसी कठिन कार्य में न लगे। इसलिए उन्हें विश्राम दिलाने हेतु उन्हें अलग रखा गया। किंतु धीरे धीरे लोग नियम का वास्तविक कारण भूल गए और उसे अशुद्धता मान बैठे। स्मरण रखो अर्जुन, अशुद्ध शरीर नहीं होता, अशुद्ध तो मन होता है। पाप स्पर्श से नहीं लगता, पाप तो तब लगता है जब कोई स्त्री का अपमान करे, उसका उपहास उड़ाए या उसके दोहक को न समझे। अर्जुन बोले, प्रभु, यदि किसी ने मासिक धर्म वाली स्त्री को छू लिया तो क्या कोई दोष नहीं है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, दोष तब है जब स्पर्श वासना से किया जाए, अपमान से किया जाए। परंतु यदि कोई सहानुभूति से, सेवा से, करुणा से छूता है तो उसमें कोई पाप नहीं। सोचो अर्जुन, एक माँ मासिक धर्म में हो और उसका शिशु रो रहा हो, क्या माँ उसे गोद न उठाए? क्या पिता अपनी पुत्री को सहारा न दे? यदि कोई पति अपनी पत्नी की पीड़ा देखकर उसका हाथ पकड़ ले तो क्या यह अपराध है? नहीं पार्थ, यह धर्म है, यह सेवा है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, तो शास्त्रों में जो प्रायश्चित बताया गया है वह किस लिए है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, प्रायश्चित का अर्थ केवल दंड नहीं है। उसका उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण और सुधार। यदि कोई स्त्री को अपमानित करे, उसे अशुद्ध कहकर समाज से अलग कर दे, उसे छूकर उसका उपहास करे तो यह पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। किंतु यदि कोई सेवा और करुणा से स्पर्श करता है तो उसे किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। अर्जुन बोले, प्रभु, लोग कहते हैं कि ऐसी स्त्री को छूने वाला नरक में जाता है। क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण हंसकर बोले, नहीं पार्थ, नरक पापी के कर्मों से मिलता है, स्त्री के स्वाभाविक धर्म से नहीं। नरक उसे मिलेगा जो स्त्री को अपवित्र समझकर उसका तिरस्कार करे, जो मासिक धर्म में स्त्री का उपहास करे, जो उसकी पीड़ा में सहायता न करे। यह सच्चा पाप है और यही नरक का कारण है।
अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, प्रभु, तब तो समाज ने स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। जो प्राकृतिक है उसे पाप बताकर उन्हें अपमानित किया गया है। इसका प्रायश्चित समाज को कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, सत्य कहा तुमने धनंजय। समाज ने अज्ञान से स्त्रियों को पीड़ा दी है। इसका प्रायश्चित केवल यज्ञ से नहीं बल्कि समझ से होगा। जब लोग स्त्रियों का सम्मान करेंगे, जब पति पत्नी एक दूसरे की पीड़ा समझेंगे, जब माता पिता अपनी बेटियों को यह समझाएंगे कि मासिक धर्म लज्जा नहीं शक्ति है, तभी समाज सच्चा प्रायश्चित करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, कृपा कर मुझे स्पष्ट बताइए, मासिक धर्म में स्त्री को छूने से कौन सा पाप लगता है? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, सुनो पार्थ, यदि कोई मासिक धर्म वाली स्त्री को अशुद्ध मानकर उसका अपमान करता है तो यह स्त्री अपमान पाप है। यदि कोई उसे तिरस्कार से छूता है तो यह हृदय हत्या पाप है। यदि कोई उसे अपवित्र कहकर समाज से अलग करता है तो यह अज्ञान पाप है। परंतु यदि कोई स्त्री को प्रेम से सहारा देने हेतु छूता है तो इसमें कोई पाप नहीं। यदि कोई उसके दुहक में उसका साथी बनता है तो यह पुण्य है। यदि कोई उसकी गरिमा की रक्षा करता है तो यह धर्म है। अर्जुन ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज मेरा भ्रम मिट गया। अब मैं समझ गया कि धर्म का सार करुणा है, न कि अंधा नियम। मैं प्रणाम करता हूं उस धर्म को जो स्त्री का सम्मान करे। श्री कृष्ण बोले, यही सत्य है पार्थ। धर्म वही है जो करुणा और प्रेम पर आधारित हो। स्त्री का मासिक धर्म उसका दोष नहीं, उसकी महिमा है। वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। जो इसका अपमान करता है वही पापी है, और जो इसका सम्मान करता है वही सच्चा धर्मात्मा है। इस प्रकार यह संवाद समाप्त हुआ। अर्जुन का संदेह मिट गया। उसने प्रणाम कर कहा, हे माधव, आपने धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। अब मैं हर स्त्री को सम्मान दूंगा और समाज को भी यही शिक्षा दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, पाप स्पर्श से नहीं लगता, पाप अपमान से लगता है, और स्त्री का सम्मान ही सच्चा धर्म है। कथा का निष्कर्ष, मासिक धर्म प्राकृतिक प्रक्रिया है, पाप नहीं। स्पर्श से कोई पाप नहीं लगता, पाप केवल अपमान से लगता है। शास्त्रों का उद्देश्य स्त्री को आराम और सुरक्षा देना था, न कि उसे अपवित्र मानना। असली प्रायश्चित यही है कि समाज स्त्री को सम्मान और सहयोग दे। धर्म का मूल है करुणा, प्रेम और समानता। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।